हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक टॉपिक है दैट इज वैलेंसी। सो वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स। तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के अंदर अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Bohr-Bury की scheme से we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons। तो जो outermost इलेक्ट्रॉन होता है, outermost shell के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जो वैलेंसी होती है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स तक फिलअप कर सकता है। सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो completely filled हो जाते हैं with 8 electrons in the outermost shell, show little chemical activity। in other words हम कह सकते हैं उनकी combining capacity और वैलेंसी 0 होती है। of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में। क्यों? क्योंकि उसके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2 है। तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। तो आउटरमोस्ट शेल में वो 2 ही दिखाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को और उसकी जो वैलेंसी रहेगी वो होगी 0। ठीक है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी एटम्स की, एलिमेंट्स की, वो उनकी टेंडेंसी है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। So atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell। तो ये शेयरिंग से, गेनिंग और लूजिंग से हो सकता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज और शेयर होते हैं उनको ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाना गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज वैलेंसी, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटरमोस्ट शेल में, तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। सो देयर आर सेट टू वैलेंसी ऑफ 1। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? तो ये होती है 2 और 3 इनकी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी, क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो गेन होंगे या लूज हो सकते हैं, तो उनकी जो वैलेंसी रहेगी वो उतनी ही रहेगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के अंदर क्लोज हैं टू इट्स फुल कैपेसिटी, तो उसकी वैलेंसी को हम डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट वे में। जैसे कि फ्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटरमोस्ट शेल, तो उसकी वैलेंसी 7 हो सकती है, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के पास कैपेसिटी है कि वो एक गेन कर सकता है, उसको गेन करना इजी है, बल्कि अगर वो लूज करेगा तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। सो इसीलिए उसकी वैलेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। सो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। जैसे कि वैलेंसी ऑक्सीजन की अगर हम मेजर करनी है, देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनाइट कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि वैलेंसी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की लास्ट कॉलम 4.1 में हमने डिस्कस की थी। ठीक है। अब है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमें पता है प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर। सो ये वही नंबर होगा, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम जो उसको डिटरमाइन कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। इनफैक्ट एटम एलिमेंट्स जो डिफाइन होते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, जैसे कि हाइड्रोजन Z क्या होगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन
एटम के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है उसका Z हम 6 लिखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है और उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन एटम के अंदर वो होते हैं 6। अब है मास नंबर। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मास ऑफ एन एटम है वो प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही है। सो दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। देयरफॉर जो मास ऑफ एटम होगा वो रिसाइड होगा न्यूक्लियस के अंदर ही, क्योंकि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझें जैसे कि मास ऑफ कार्बन है 12 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। तो दोनों का मास अगर कंबाइन किया तो 12 यूनिट्स आया। सिमिलरली एल्यूमिनियम का मास 27 यूनिट्स है, प्रोटॉन्स उसमें 14 है और 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मास कितना हुआ? 27। मास नंबर को हम डिफाइन करेंगे कि सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए से। इन द नोटेशन फॉर एन एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट को हम एक्स से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर जेड हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हम उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो सबस्क्रिप्ट के रूप में हम उसे लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे? उसका मास नंबर, जो कि उसके डबल हो जाएगा 14। अब है नेक्स्ट है आइसोटॉप्स। नेचर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कि एक केस लें अगर हम हाइड्रोजन एटम का, इसकी 3 एटॉमिक स्पीशीज हम देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो इन सबका जो मास नंबर है वो क्या है? जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 है लेकिन एटॉमिक स्पीशीज हो गई तो इनका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सबका 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 3 है। सो अदर सच एग्जांपल्स में हम कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास होता है 12, एक का होता है 14। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं जिसका मास नंबर 35 और 37 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं आइसोटॉप्स की एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। सो हम कह सकते हैं कि देर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। Many elements consist of mixture of isotopes. So each isotope of an element is a pure substance. सभी elements का जो भी एक isotope होता है वो एक pure substance होता है। Chemical properties similar रहती हैं लेकिन इनकी physical properties different हो जाती हैं। क्लोरीन नेचर के अंदर अकर करता है 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर, 35 यूनिट और 37 यूनिट इन द रेशो 3:1। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि व्हाट शुड बी टेक एज अ मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो अगर हमारे पास 2 स्पीशीज हैं तो हमें कौन सा लेना चाहिए? लेट अस फाइंड आउट। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन एटम का ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा, उसको हम लेते हैं ऐसे ही, हमने इसको लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू आई 35.5 यूनिट। सो मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज मास ऑफ द ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमने उसका एवरेज ले लेना है। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटॉप्स, अगर किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स नहीं है, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो उसका तो ऑटोमेटिकली वही आएगा जो उसके प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का सम आएगा, तो हम वो वाला मास नंबर ले लेंगे। लेकिन अगर एलिमेंट अक्कर कर रहा है आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर, तब है हम क्या करना चाहिए? उसकी परसेंटेज देखनी चाहिए आइसोटॉपिक फॉर्म की और उसका एवरेज मास कैलकुलेट करना चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि एनी वन एटम ऑफ द क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। इट मीन्स कि आप जब भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन को लेते हो तो उसके अंदर दोनों आइसोटॉप्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है। एवरेज मास क्या रहेगा? 35.5 रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटॉप्स की किसी भी एलिमेंट की वो सेम होती हैं नॉर्मली,
we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties जो हम find करते हैं useful हमारी various fields के अंदर। कुछ examples हैं, जैसे कि first है an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors। isotope uranium का कोई isotope है जिसको हम fuel का काम करते हैं, उसका यूज करते हैं। एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, उसको हम यूज करते हैं ना ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थर्ड है एक आइसोटॉप है आयोडीन का, जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर के अंदर यूज करते हैं। सो ये सारी एप्लीकेशंस किसकी पढ़ी हमने अभी? आइसोटॉप्स की पढ़ी। एक दूसरी जो डेफिनेशन आती है, एक कंसेप्ट आता है आइसोबार्स। ये थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन जस्ट अपोजिट होता है आइसोटॉप्स का। वो कैसे? लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दोनों के अंदर डिफरेंट रहते हैं, लेकिन मास नंबर इन दोनों एलिमेंट्स का है 40। तो अब आपने क्या देखा कि मास नंबर उसमें क्या था? डिफरेंट था, इसमें क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होगा। दैट इज जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सेम रहेंगे एटम्स के अंदर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन सेम मास नंबर, तो उसका क्या डेफिनेशन होगी? आइसोबार्स हम उसको बोलेंगे। सो ये चीजें थी आइसोटॉप्स में, हमने डिफरेंस देखा और हमने देखा आइसोबार्स में, जिसमें क्या था? इसमें सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर, और इसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने अब यही देखा ना कि एटॉमिक नंबर तो इनका डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मास नंबर सेम है, सेम मास नंबर। सो ये आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस इसको लर्न करना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारा ही चैप्टर नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।